अगर इन्होंने इनकी मकान को तोड़ने की हिम्मत और साहस करी तो बाली जिले में एक थाना नहीं रहेगा, सबको आग लगा दी जाएगी। दूर दराज से बता रहे मेरे क्षत्रिय बंधु, उपस्थित मातृशक्ति लॉर्ड वेल ने अपने किताब में लिखा है, जब दो सैनिक आने वाले युद्ध की बात करते हैं तो ये मान लिया जाता है सेना युद्ध के लिए तैयार है। आपका जुनून, आपका जो हिम्मत, आपकी साहस, इससे मुझे लगता है कि सेना युद्ध के लिए तैयार है। हम इसलिए यहां बैठे हैं, हम उन लोगों के लिए बैठे हैं जो यहां आ नहीं सकते, जो कमजोर जाते हैं, जो इसका विरोध नहीं कर सकते, उसके संरक्षण के लिए हम यहां आए। आप अंदाज लगाओ, मैं कलेक्टर साहब से पूछना चाहता हूं, इन सबकी जन्मपत्री मेरे पास है, ये खुद कांच के मकान में रहते हैं और हमारी दीवार तोड़ने की हिम्मत और साहस कर लेते हैं। कलेक्टर साहब से मैं पूछूंगा, आपने एक सांसद के कहने से दीवार तोड़ दी, मैं आपसे पूछता कलेक्टर साहब, क्या आपने अगर नौकरी का दायित्व निभाया या नहीं निभाया? हर गांव में चौथे दिन पानी आ रहा था, आप क्या कर रहे थे? आपने किसी को कहा, किसी को नोटिस दिया? आपके नाक के नीचे ये रंगीन पानी निकल रहा है, एनजीटी वाले रोज आके जाते हैं, कोई बोलता है आपने क्या योगदान रहा? इसका मतलब फैक्ट्री से आपके ही साठ गांठ दिखती है मुझे। कलेक्टर साहब, अगर कुर्सी में रहने के लिए अगर नेताओं की चमचागिरी करते हो तो मान लो आपको यहां पाली में रहने नहीं देंगे, ये तयशुदा बात। ये राजनीति जो न्याय का जो प्रणाली है उसका पतन इसलिए हुआ है, जब ये प्रशासनिक अधिकारी राजनेताओं का इशारा पे नाचते, इसलिए यह न्याय हमारे साथ हो रहा है। मैं पूछना चाहता हूं कलेक्टर साहब को, आपने दीवार तोड़ी, क्या ढालोद गांव में अतिक्रम हटाने का कोई प्रोग्राम था? तो अन्य दीवारें क्यों नहीं तोड़ी गई? इसका मतलब आप नेताओं के दबाव में काम करते हैं। जो ये काम तो ऊपर उजागर हुआ है, परंतु कलेक्टर साहब, मैं इस मन से दावे से कहता हूं कि आपने कार्यकाल में कई गलत काम करे होंगे पर वो बाहर नहीं आए हैं। हमारे यहां आंदोलन शांतिपूर्वक है, आपने प्रशासन ने आदेश दिया, पुलिस ने उसकी क्रियान्वित करी, हमारा उसका विरोध नहीं है। विरोध है तो आपने थाने से वो 3 कर्मचारी को क्यों हटाया गया? अगर मेरी आवाज आप सुन रहे हो, कोई सीआईडी के या कोई अफसर कोई सुन रहे हो, तो मैं आज इस ताल ठोक के कहता हूं, जितनी देर उनको थाना नहीं दिया उतनी देर हम उठ के नहीं जाएंगे, न्याय लेके जाएंगे। ये कलेक्टर जो पाली में रहे हैं आज तक, उन सबकी अगर मैं जन्मपत्री पढ़ूं तो शाम हो जाएगी। ऐसे ऐसे कलेक्टर रहे हैं जिनके एडीएम मुनीम का काम करते थे और जमीनों का सौदा करते कलेक्टर उसका भागीदार होता। ऐसे कलेक्टर भी हमने देखे हैं। कई कलेक्टर ने साक्षरता अभियान में 2 रुपए के स्लेट दिल्ली से खरीद के सब पंचायतों और विद्यार्थियों को 8 रुपए में बेचे हैं। अब उनकी भी जन्मपत्री है मेरे पास। मैं एसपी साहब से पूछना चाहता हूं, आपका कार्यकाल अभी यह सही था, परंतु इस दबाव में आपने तीनों को कैसे हटाया? आप भी संदेह के घेरे में आते हैं। यहां पहले भी एसपी रहे, एक एसपी ऐसे रहे, उनके परिवार को लेपर्ड में वहां पैंथर देखना था, वहां सीजन में कोई जिप्सी नहीं मिली। नाना थानेदार ने एक जिप्सी उपलब्ध कराई जो थोड़ी पुरानी और खटारा जैसी थी। उनके परिवार ने एसपी को शिकायत करी कि आपके राज्य में हमें ऐसी गाड़ी में बैठा। आप अंदाज लगाओ, उस एसपी ने नाना थानेदार को हटा दिया। ये इनकी बात है। मैं कलेक्टर साहब से पूछना चाहता हूं, आप अतिक्रमण का इतने शौक है तो मैं बताता हूं आपको कि जो लेपर्ड पैंथर जो कंजर्वेशन का पूरा एरिया है
वहां आप लोग जाते हैं, मैं आपको कहता हूं सब उच्च अधिकारी वहां होटलों में खाना खाते हैं और वहां रहते हैं और फोकट में रहते हैं। उससे यह है कि ये होटल वालों के खिलाफ कुछ कर नहीं सकते। मैं एसडीएम वाली से कहता हूं, कलेक्टर साहब को खुद को कहता हूं, आप जांच कराइए। जो जो होटल के वहां मालिक हैं जिनके 5 बीघा की रजिस्ट्री है, वो 10 या 12 बीघा में कायद है, वहां की गाय के चरने के लिए नहीं। 2 साल खत्म हो गया, कलेक्टर देखता रहा, आप भी दोषी हो। गाय का जिसने जमीन दिलाई है, कलेक्टर साहब आपकी भी दुर्गति होनी तय है, कोई रोक नहीं सकता। उसकी भी जांच होनी चाहिए। अब जो यह प्रकरण था, इसमें अभी एक शिष्टमंडल कमिश्नर को ज्ञापन देगा और उसमें पॉइंट वाइज ज्ञापन है अपने पास। परंतु एक बात मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, पटल पे मैं एक आपसे आशीर्वाद, समर्थन और सहयोग चाहूंगा। आप क्या ये तय कर सकते हैं इन दोनों आदमियों को काले झंडे और गांव में घुसने दिया, यह सोडम खा के जाओ। अगर आपको मेरी ये बात पसंद आई, आपको अगर हृदय में उतरी, तो मैं निवेदन करता हूं हाथ खड़ा करके समर्थन दे दिए इस वाले में। ये बात आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। इनको गांव में घूमने नहीं दिया जाएगा, इनकी मीटिंग नहीं हुए दे जाएगा, और आएंगे तो काले झंडे बता के भेज देंगे। और कोई राजनेता इनके साथ घूमेगा तो अगले चुनाव में वो भी पतल पे आएगा। ये गलतफहमी कोई पाले नहीं कि ये सभा कोई साधारण सभा है, ये सरकम और इज्जत हमारे भविष्य की सभा है। मैं आपको कहना चाहता हूं, अगर ये ज्यादा ही अपने आप को 30 मार खा समझते हैं तो इस पंचायत सभा में इन सबको निपटा दो। ये मैं आपसे निवेदन करना आया। आपको डरने की कोई बात नहीं है। ये प्रशासनिक अधिकारी इतने गलत काम करते हैं, पटवारी से लेके सब। ये अब अंदाज लगाओ, हमारे वहां तहसीलदार 500 रुपए ले रहा ट्रॉली की खनन की। अब ये क्या करना रहा? आप शिकायत करो तो कोई सुनने वाला नहीं। मेरा आपसे निवेदन है, आपके गांव में आप पधारे, ये सबको प्रयत्न कर दो कि क्षत्रिय समाज अब जग गया है, अब दो हाथ करने की स्थिति में आया हुआ है। अगर ये कहते हैं कि भोंपू लगा के एमएलए साहब ने कहा कि ये मकान तोड़ने की बात कर रहे हैं, मैं आपके बीच में एक बार पटल पे साथ मेल रखना चाहता हूं, एक सुझाव। अगर इन्होंने इनकी मकान को तोड़ने की हिम्मत और साहस करी तो बाली जिले में एक थाना नहीं रहेगा, सबको आग लगा दी जाएगी। इतनी हिम्मत ये करेंगे नहीं। अगर ये हिम्मत कर सकते हैं तो हमने भी हमारी मां का दूध हुआ ध्यान समझ चुकाने की हिम्मत और साहस रखती है। और इसके लिए आपको पुरुषार्थ पैदा करना पड़ेगा, आपको विश्वास होना पड़े, आपको हिम्मत होनी चाहिए, आपको इतना साहस से ये काम करने का, ये जीवन की निर्णायक तौर पर खड़े हैं। आप कमजोर नहीं है, आप मजबूत हैं। इस मजबूती के साथ अपन को लड़ाई लड़नी पड़ेगी। और जिस दिन आपने ये तय कर दिया कि ये ऐसा काम भविष्य में पाली जिले में नहीं होगा, तो मान के चलो ये काम करने की हिम्मत और साहस नहीं रख सकते। पर आपको अपने आप में विश्वास करना पड़ेगा। आपके और मैं जानता हूं, आपके और हम कई गांवों में आपस में आंदमन है, दो जनों की बनती नहीं है। परंतु ये आप ध्यान रखे, इतिहास गवाह है, जब जब दो तीसरी शक्ति आई है, समाज, प्रदेश, ये समाज और संगठन एक हुआ है, वो जीत हुई है। अगर आपका हनुमान है वो बाहर में निपटाते रहना, हम नहीं कह रहे हैं आप जाजिबा करो, पर जब तीसरी शक्ति आ रही है, एक मंच पे आके आप लड़ाई लड़ो। ये उदाहरण आपको पेश करना पड़ेगा सबको। जब जिस दिन ये आपके दिमाग में आ गया तो मान के चलो अपन को कोई हरा नहीं सकता। मैं प्रशासन को, समय का अभाव है, मैं प्रशासन को एक बात और कहना चाहता हूं, एक बात और कहना चाहता हूं प्रशासन को। कई बार ऐसे हमारे आप लोगों के आशीर्वाद से 35 साल में 35 आंदोलन कर रखे हैं, तो मैं आपको एक सरकार को कहना चाहता हूं, कई बार क्या होता है, सरकार शांतिपूर्वक आंदोलन को कमजोरी में ले लेता है। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं।
बंबई शहर अगर अमन चैन की नींद ले रहा है तो उसके पास बहने वाली दरिया मर्यादा में बह रही है। जिस दिन उस दरिया ने मर्यादा उल्लंघ ली तो बॉम्बे शहर का तहस नहस हो जाएगा। मैं इस मन से कहता हूं, हम अनुशासन में रह रहे हैं, हम हमारे डिसिप्लिन में काम कर रहे हैं, परंतु जिस दिन हमने मर्यादा उबाल ली हम तो यहाँ रहेंगे, पर इनको पास तख्त में नहीं रहने देंगे। यह विश्वास दिलाना चाहता हूं। आप लोग यहाँ पधारे, सब अपने मन से आए। मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं। मेरे जैसे छोटे व्यक्ति के आह्वान पे भी आप आए, मैं आपको पुनः तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं और ये आशा रखता हूं भविष्य में ऐसा जो आशीर्वाद विश्वास हम जैसे छोटे लोगों पे बना रहे। एक बात हम कहता हैं, अगर आप में हमारे पे विश्वास है तो आपके लिए हम कट जाएंगे पर किसी के सामने झुकेंगे नहीं, पर आपका समर्थन आशीर्वाद और सहयोग की जरूरत नहीं।